हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ से बहुपद चैप्टर, जो कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो हम बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे लिख देता हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो। ये ना कि कोई NCERT मैथ है, ना स्टूडेंट्स फ्रेंड्स मैथ है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में आप दोनों को सॉल्यूशन आसान से कर सकते हैं और शुरू से लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। देखने के बाद निश्चित रूप से है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं बहुपद। बहुपद होता क्या है? तो वैसा बीज व्यंजक जो a0 x पे पावर 0 प्लस a1 x पे पावर 1 a2 x पे पावर 2 a3 x पे पावर 3 डॉट 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 इस प्रकार, यानी कि जाते रहेगा। n मीन्स नंबर में संख्या, जाते 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 यानी कि कम कम के रूप में जाएगा, तो घात भी कम कम के रूप में जाएगा, यानी कि टोटल इतना के रूप का लिखा जा सकता है। क्या चीज? बहुपद। तो ये आरोही या अवरोही क्रम में हम सजा सकते हैं। तो बहुपद को ये भी एक पॉइंट है कि बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है। और ए जो गुणांक है, यानी कि ये 0 का x पावर 0 का गुणांक है, x का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, ये आगे वाला गुणांक होता है। तो याद रखना है ये गुणांक, यानी कि a जो है a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a बराबर 0 कभी नहीं होता है। तो और साथ साथ a बराबर 0 भी नहीं होता है, और इसका घात जो होता है, घात x का मान, यानी कि वो जो है वो ऋणात्मक, घात जो है ऋणात्मक कभी नहीं होता है, कभी नहीं। ये ऋणात्मक कभी ना होगा क्या? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 ये होगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो, ये सब हो। तो ये बहुपद का भी नियम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुपद समझ गए। अब बहुपद के बारे में और बहुत सारा पार्ट है, और जैसे कि ये भी कह सकते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद ऐसे ढेर सारे प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम बहुपद को देखते हैं। बहुपद, ऐसे तो बहुपद, बहु का मतलब बहुत, बहुत सारा पद, बहुत सारा पद जो रहता है वही बहुपद कहलाता है, यानी एक या एक से अधिक पद को ही बहुपद कहते हैं। तो चलिए हम बहुपद देखते हैं, बहुपद प्रकार कितने होते हैं। तो बहुपद में जो होता है ना, एक पद के आधार पे होता है बहुपद के प्रकार, पद के आधार पे बहुपद का प्रकार, एक घात के आधार पे बहुपद के प्रकार होता है। तो हम पद के आधार पे बहुपद के प्रकार देखना चाहते हैं। ये भी बहुत सारे होते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है। एक घातीय, ये पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, बहुपदी, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, यानी ढेर सारा होता है। तो हम 2 से 3 स्टेप करके आगे लेके चलेंगे। तो चलिए बहुपद के आधार पे, पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो एक होता है एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। बस हम यहीं तक लेके रखेंगे, बाकी आगे आप जितना बढ़ा सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो एक पदी बहुपद होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना है। पदी यानी कि पद, पद किसको कहते हैं? मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5x एक्स स्क्वायर हो, कि माइनस हो, कि प्लस हो, चाहे कुछ भी हो, एक पद। ये एक जो संख्या आया ये एक पद है। फिर दूसरा इसमें आ गया 2 पद, तीसरा आ गया 3 पद। यदि पूछ दिया जाए ये कौन सा पद है, तो ये त्रिपदी हो गया, ये त्रिपदी। लेकिन एक पदी पूछ रहा है, तो इसमें चिन्ह देखना है, चिन्ह है कितना। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी जो हम देख रहे हैं कि 2 चिन्ह है, एक यहाँ छुपा हुआ एक चिन्ह, एक यहाँ है 2 चिन्ह, तो ये द्विपदी हो गया। इसलिए एक पद पूछ रहा है, तो पद में चिन्ह को देखना है। पावर कुछ भी कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, पावर कुछ भी कर दी, लेकिन चिन्ह तो एक ही है, इसीलिए ये एक पदी हुआ। 2x एक पदी हुआ, 3y टू द पावर 2 एक पदी है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब द्विपदी के लिए वही बात, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ करना चाह रहे हैं। चलिए कंटिन्यू चलते हैं।
एक पदी हो गया। चलिए द्विपदी के लिए, द्विपदी फिर वही चीज प्लस 3y। तो इसमें पद की संख्या कितना, यानी कि पद में चिन्ह को देखा जाता है, चिन्ह। तो यहाँ आगे एक चिन्ह यहाँ पे, तो ये द्विपदी हुआ। मान लीजिए घात कुछ भी हो, इस पे घात पे नहीं जाना, सिर्फ चिन्ह पे जाना है। मान लीजिए 2y 3y है, ये द्विपदी है। कुछ भी मान लीजिए 3x² + 2, ये द्विपदी है, जो मानना मान सकते हैं। त्रिपदी तो 3 पद वाला, तो यानी कि मान लीजिए ऊपर वाला का ही इतना कर देते हैं, 1 2 3 पद है तो त्रिपदी हो गया। वही 4 पद रहता तो चारपदी होता। 5y, कुछ भी जो मन है रखने का रख सकते हैं, लेकिन चिन्ह देखेंगे त्रिपदी नहीं। लेकिन जो मन तो है इस टाइप से, लेकिन एक कंडीशन ये होता है, किसी के घात पे, हम वहां पे बताए थे अभी जस्ट, किसी के घात पे यानी पावर ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, 1/2 भी नहीं होना चाहिए, रूट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है 1/2। जैसे नीचा आया तो नीचा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसीलिए कोई भी घात पे पावर ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो चलिए हम ये तो समझ गए होंगे, एक पदी एक पद, एक चिन्ह एक पद। द्विपदी एक चिन्ह दो चिन्ह, दो चिन्ह द्विपदी। त्रिपदी 1 2 3 3 चिन्ह त्रिपदी। फिर चतुर्थ पद चतुर्थपदी। फिर पंचपदी, यानी कि जो भी आएगा, षष्ठपदी यानी सप्तपदी, जो भी आता है उतना आएगा नहीं। तो बुक में आपको त्रिपदी तक दिया हुआ है क्लास 10th में। तो चलिए हम पद के आधार पे हम समझ गए ये चीज। अब एक घात के आधार पे समझेंगे। चलिए घात के आधार पे बहुपद के भी प्रकार होते हैं ढेर सारा। तो इसमें भी एक घातीय बहुपद को देखेंगे, फिर द्विघातीय बहुपद को देखेंगे, फिर त्रिघातीय बहुपद को देखेंगे। इसमें भी बुक में, आपकी बुक में इतना ही तक दिया हुआ है। तो एक घातीय बहुपद मान लीजिए, इसमें क्या देखना, घात का मतलब पावर। मान लीजिए x पे पावर 2 है, मान लीजिए 3 पे पावर कुछ नहीं है, मान लीजिए 5y⁸ है। तो यहाँ पे आपको देखना है घात किस घातीय रिलेटेड है ना, बहुपद के घात के आधार पे प्रकार पूछ रहे हैं, तो सिर्फ और घात को देखना ना, कुछ तो एक घात को देखना है। तो एक घातीय वो होगा जिस पे पावर 1 होगा, वो एक घातीय होगा, यानी कि अधिक से अधिक एक घात होना चाहिए। तो यहाँ पे अधिक से अधिक 2, ये एक घातीय नहीं होगा। अधिक से अधिक 8, ये एक घातीय नहीं होगा, ये होगा एक घातीय। यदि पावर कुछ नहीं है तो भी होगा एक घातीय, क्योंकि ना कुछ तो एक छुपा हुआ रहता है। मान लीजिए 5y ये लिख दिए, तो ना कुछ तो एक, ये एक घातीय है, क्योंकि घात पावर 1 है। कोई दिक्कत? तो चलिए हम द्विघात में चलते हैं। 2x² + 3x, यहाँ देख रहे हैं घात यानी कि पावर देखेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो फिर कैसे सोचेंगे, तो सीधी से सोचना, द्विघात बहुपद का मतलब हुआ अधिक से अधिक 2 घात रहना चाहिए। नीचे कितना हो, 0 हो, 0 क्यों ना हो, ये 3 गो रूप क्यों ना हो, एक साथ 4 गो क्यों ना हो। ये पद है ना, ये 1 2 3 पद है, लेकिन घात पूछ रहे हैं ना, पद कितनो हो, लेकिन घात को देखना। द्विघाते बहुपद तो अधिक से अधिक घात दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 है, या 0 भी हो जाएगा, ना कुछ तो x पे पावर 0, 0 का वैल्यू 1, 3 गुना 1, 3 हुआ ये। तो 2 1 0, आरोही अवरोही क्रम में तो सजा हुआ है ही, ये कौन सा अवरोही क्रम में सजा हुआ है। तो अधिक से अधिक घात 2 है, इसीलिए द्विघात होगा। अब त्रिघात भी समझ गए होंगे, 3x⁴ + 3x² + 2x² पद चाहे कितनो हो, लेकिन त्रिघात है तो अधिक से अधिक घात 3 होना चाहिए, ना कि 4, इसीलिए ये नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा आपको अधिक से अधिक घात यदि 3 है, मान लीजिए एक ही पद है, इस पे पावर यदि 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो गया, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए त्रिघात बहुपद भी आप समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक नंबर में एक घातीय बहुपद जो होता है, एक घातीय बहुपद, वो तो हम लिख चुके हैं अभी किस प्रकार होता है, कैसे होता है। लेकिन याद रखना है, एक घातीय बहुपद का यदि शून्यांक निकलेगा तो एक ही शून्यांक निकलेगा। एक घातीय बहुपद होगा तो उसको रेखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद को हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद भी कहते हैं, रेखिक बहुपद भी कहते हैं। और मान लीजिए कोई रेखा है, यदि बना हुआ है, ये एक्स है, इस प्रकार यदि रहेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में होगा एक घातीय बहुपद, यानी कि रेखिक बहुपद, स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल सीधी होगा। तो और इसको जैसे कि एक घातीय बहुपद है तो ax प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। मतलब एक घातीय बहुपद का शून्यांक जैसे कि अल्फा, अल्फा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी अचर पद हो गया, अचर पद, और ए क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया, एक्स का गुणांक हो गया, इस प्रकार से। और एक घातीय बहुपद याद रखना है, यानी कि पावर ना कुछ तो एक घातीय बहुपद है तो इसका शून्यांक एक ही होगा, इसका शून्यांक एक ही होगा, इसका गुणांक यही है, x का गुणांक a है, और b ये तो भाई अचर पद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा समझेंगे, और इस चैप्टर में खास करके द्विघात चैप्टर से ज्यादा आपको क्वेश्चन भी रहेगा, और मान लीजिए उसको भी आई ही द्विघात बहुपद को, इस चैप्टर में बहुपद में द्विघात बहुपद का ज्यादा डिस्कशन हुआ, और द्विघात समीकरण का जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर से शुरू होगा। तो एक घाती के बारे में जान गए, अब द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, अभी एक घातीय बहुपद को x प्लस बी के रूप में हम लिखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हुआ। अब द्विघातीय बहुपद को हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, क्योंकि ये समीकरण बन जाएगा, दो घात वाला समीकरण हो जाएगा। लेकिन बहुपद कर रहा है तो हम यहीं तक इसको छोड़ देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो हम लिखे हैं, इसका मतलब मान लीजिए इस रूप में यदि कोई समीकरण हो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यानी कुछ भी हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि अभी हम जस्ट समझाए थे कि बहुपद चाहे कुछ भी हो, लेकिन अधिक से अधिक घात कितना होना चाहिए, 2, तो ये द्विघातीय बहुपद हुआ। यदि घात 3 हो गया तो त्रिघातीय, तो हम ये द्विघातीय बहुपद, अधिक से अधिक घात कितना है, 2 है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, c कांस्टेंट होता है या नियंत्रक, कांस्टेंट अचर पद। तो चलिए इसका जैसे कि होता है द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योगफल, द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योगफल, थोड़ा ध्यान से समझना है। शून्यांकों का योगफल को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे माइनस बी किसका गुणांक, ये ए बी सी, ध्यान दीजिए शून्यांकों का योगफल को, ये इसको थोड़ा सा याद रखना होगा आपको। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका सूत्र माइनस बी बटा ए होता है, जो कि ये भी सिद्ध होता है। तो पहले थोड़ा सा समझना है, तो बाकी आपको बताएंगे। माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी ये सूत्र से आता है, यहाँ पे बी है तो बी लिखे। ये बी कहाँ से आया है, तो एक्स के गुणांक रूप में, एक्स का गुणांक है बगल में जो है, तो लिखेंगे माइनस बी जो है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है। ए जो है ए किसका गुणांक है, जो कि दिख रहा है आपको, तो हो गया ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए, जो कि एक्स का गुणांक होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। तो चलिए एक होता है शून्यांकों का योगफल है, ये गुणनफल होता है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है,
अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसका सूत्र होता है सी बटा ए, जिसका सूत्र होता है सी बटा ए। तो सी क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये अचर पद है, कांस्टेंट है, लिख देते हैं ये अचर पद है। ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया ये, कोई दिक्कत। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, द्विघात बहुपद में शून्यांक भी निकलेगा ना, शून्यांक, तो शून्यांक जो निकलेगा द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यांक निकलेगा, एक घात बहुपद में 1 ही शून्यांक भी निकलेगा, द्विघात में 2 शून्यांक, त्रिघात में 3 शून्यांक, इस प्रकार से निकलेगा। तो चलिए ये आप VVI मान सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसको याद भी रखना है, बाकी इससे सवाल भी बनेगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, इसी को मान के चले हैं। और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, तो ध्यान में सेट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम उतार सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए है, तो कोई भी यहाँ पे समीकरण है, ये समीकरण है, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी इसमें कौन हो जाएगा, 3, हाँ सूत्र से आया माइनस, तो माइनस लगाएंगे। ए क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या निकल गया, ए। इस प्रकार बना सकते हैं। शून्यांकों का गुणनफल इस प्रकार से दे देगा, ये द्विघात बहुपद, और कहेगा शून्यांकों का गुणनफल निकालिए, तो देख करके डायरेक्ट गुणनफल एक खंडित करके तोड़ा जाता है, जो कि अभी हम बताएंगे, और जो डायरेक्ट सूत्र से बनाएंगे सी बटा ए, तो सी का मान 5 है, कांस्टेंट अचर पद 5 है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, तो 5/3 हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए हम त्रिघात बहुपद के बारे में अब हम बताएंगे। त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, इसमें यदि त्रिघात बहुपद में, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका त्रिघात बहुपद का हुआ है। तो चलिए हम आगे यदि बढ़ते हैं और चल के देखते हैं, तो इसका भी होता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल जो होता है, ये क्या होता है शून्यांकों का योगफल, थोड़ा ध्यान से देखना है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। इसमें थोड़ा ध्यान देना है, बी कहाँ है, यहाँ है, ए कहाँ है, यहाँ है, तो बी किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए किसका गुणांक है, तो x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक है। अब इसमें त्रिघात बहुपद का 3 घात वाला शून्यांकों के गुणनफल का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, 3 घात वाला शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं। दो संख्या के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग, दो संख्या आएगा और गुणनफल का योग होगा, इसको लिखा जाएगा देखिए अल्फा बीटा लिखा जाएगा, इनटू गुणनफल है उसका योग है, बीटा गामा होगा तो बीटा गामा हो गया योग, गामा अल्फा हो गया, गामा अल्फा हो गया, बराबर सूत्र होता है सी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया आपको 2 संख्याओं के गुणनफल का योग। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए सी को देखते हैं, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, लिखेंगे एक्स का गुणांक। फिर आगे ए है,
तो ए किसका गुणांक है, तो x³ का गुणांक है, गुणांक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल, और एक होता है ये त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का डायरेक्ट गुणनफल, गुणनफल वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि सूत्र होता है -d/a, -d/a। तो यहाँ पे देख रहे हैं d फ्री कांस्टेंट यानी अचर पद है, अचर पद है, और a जो होता है फ्री है। तो a किसका गुणक है, x³ का गुणक है, तो लिखेंगे x³ का गुणांक। तो चलिए अब हम यहाँ पे -d/a है, तो d यहाँ भी कोई मान रहेगा तो उसको माइनस के रूप में d लिख देंगे, यानी कि जो है वो लिख देंगे, और जो पहले का गुणांक x³ का गुणांक है उसको बटा a के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबके बटा में a है, और ऊपर में -d/a, c/a, d/a, इस प्रकार से है। तो ये भी फॉर्मूला को आप अपना अच्छा तरीका से याद कर सकते हैं। तो हाँ, इसको भी याद कर सकते हैं। ये त्रिघात बहुपद आपको जो है सो 2.4 से काफी क्वेश्चन मिलेगा, जो कि ऐच्छिक के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इससे, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे आगे। और ये बात हम बता दिए हैं, एक घातीय बहुपद में मान लीजिए यदि कोई ग्राफ बना हुआ है x यानी x इधर तो धनात्मक होती है, ये सबको पता है, इधर ऋणात्मक होती है, इधर फिर ऋणात्मक, ऊपर फिर धनात्मक, इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए यदि इस प्रकार से किया है, इस प्रकार से, तो ये नहीं समझना है कि टच कितना, और सिर्फ ये समझना है x अक्ष को टच कितना बार किया। तो x अक्ष को टच एक बार किया, तो याद रखना है आपको कि ये इसका शून्यांक कितना होगा, 1 होगा, इसका शून्यांक कितना होगा, 1 होगा। लेकिन वो भी शून्यांक का फिक्स मान यदि पूछ दे तो शून्यांक क्या होगा, यहाँ पे टच किया ना, वहां का वैल्यू कितना है, -2, तो शून्यांक 2 होगा। लेकिन यदि पूछा ये केंद्र, वो क्या कहते हैं, केंद्रीय निर्देशांक, जहां टच होता है वहां निर्देशांक बिंदु उसको बोलते हैं, ये निर्देशांक, लेकिन इसका शून्यांक कितना होगा, 1। यदि द्विघात में रहेगा, यदि ये एक्स अक्ष को यानी कि ग्राफ को टच करेगा, ये परवलयाकार आकार करेगा इस प्रकार से, या ऊपर से नीचा करके, या उधर से इधर करके, या इधर से इधर करके, यानी कि 2 बार जो एक्स अक्ष को टच करेगा वो द्विघात बहुपद होगा। और याद रखना है, जो कि हम देखते हैं शायद 2.1 में था, एनसीईआरटी मैथ में 2.1 का यदि देखते हैं तो वही चीज है, ग्राफ है, आपको एक लाइन में वो चैप्टर खत्म। मान लीजिए एक्स अक्ष को जितना बार टच किया, उसमें कह रहा है कि शून्यांक की संख्या बताइए, तो एक्स अक्ष को टच इस प्रकार से कितना बार किया, 2 बार किया, यहाँ वहां, तो शून्यांक क्या हो जाएगा इसका, 2 आंसर। एक्स अक्ष को एक बार भी टच मान लीजिए नहीं किया है, ऊपर ऊपर चले गया, तो शून्यांक इसका कितना हो जाएगा, एक बार भी नहीं किया तो इसका शून्यांक 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार भी नहीं किया। यदि 3 बार 4 बार करेगा, 1 2 3 4, तो इसका शून्यांक हो जाएगा आपको 4। बस वो चैप्टर खत्म हो गया आपका। 2.2 में बहुपद, ये इसको निकालने के लिए क्या जाता है, मान लीजिए वो तो हम चैप्टर से ही बता देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो फिर भी एक हम बहुपद को खंडित कर देते हैं द्विघात बहुपद में। क्या क्या बताया इसमें, घात पे पावर ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है, यह आरोही अवरोही क्रम में सजा हुआ रहता है, और यदि घात की संख्या 1 होती है तो उसकी शून्यांक की संख्या भी 1 होगी। यदि घात की संख्या 2 है तो उसकी शून्यांक भी 2 ही निकलेगा। यदि घात की संख्या 3 है, वो त्रिघात में शून्यांक की संख्या 3 निकलेगा।
और एक द्विघात बहुपद के लिए सूत्र जो कि हम बता चुके हैं, और जहाँ की a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जो कि बुक में भी आपको दिया हुआ है, यहाँ अच्छा से यदि पढ़ते हैं तो अच्छा से समझ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे त्रिघात बहुपद का सूत्र दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, जो कि हम बता चुके हैं। एक लास्ट है कि विभाजन एल्गोरिथम से यदि पूछ दे तो सीधी सी जवाब देना है p ऑफ x इजकल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, जो कि हम जानते हैं कि r ऑफ x बराबर 0 यदि होता है तो जो शून्यांक होता है, और r ऑफ x से बड़ा होता है g ऑफ x। ये g ऑफ x से हमेशा r ऑफ x छोटा ही रहना चाहिए। ये आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग हुआ, विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग। तो चलिए हम एक द्विघात समीकरण के लिए अभी बोले थे, इसको तो खैर हल कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो दे दिए, जो कि क्लास 10th में स्टूडेंट्स फ्रेंड्स भी इसको समझ करके अच्छा से बना सकता है, एनसीईआरटी मैथ भी बना सकते हैं। तो चलिए हम एनसीईआरटी मैथ ही शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में यदि शुरू करते हैं तो सही रहेगा। लेकिन 2.1 तो खैर देखिए बन ही जाएगा, जितना बार टच करेगा एक्स अक्ष को उसका शून्यांक उतना होगा। लेकिन चलिए हम ये बता देते हैं, मान लीजिए खंडन यदि किया जाए तो, ये आपको एनसीईआरटी मैथ नहीं बता रहे हैं। मान लीजिए एक गुणनखंड ही है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम खंडन करेंगे और इसका शून्यांक निकालेंगे तो कैसे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये कौन सा बहुपद है। तो देख रहे हैं यदि घात 2 है, अधिक से अधिक घात 2 रहता है तो ये बहुपद कौन हो गया, द्विघातीय बहुपद हुआ। यदि इसका शून्यांक हम निकालते हैं तो बहुपद में बोले थे यदि बहुपद द्विघातीय है तो इसकी शून्यांक भी 2 ही निकलेगा। तो चलिए हम हल करते हैं। ये एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है यहाँ पे, यहाँ b, यहाँ c, जो कि हम बता चुके थे। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। गुणनखंड के रूप में शून्यांक जब निकालते हैं तो ac यानी पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, मतलब पहला से गुना करेंगे तीसरा में, यानी a गुना c करेंगे तो 8 गुना a का मान एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है ना कुछ, तो 8 गुना 1 गुना एक्स एक्स स्क्वायर, तो 8 एक्स एक्स स्क्वायर हो गया आपको। अब हम जोड़ घटा के दूसरा को करेंगे तो मान लीजिए उसको जो है ना 8 हुआ ना, तो इसका खंडित हम कर देंगे, कुछ भी होगा ना तो इसी के रिलेटेड आएगा। तो अब दिमाग लगाइए, 2 गुना 2 4, 4 में से यदि 2 घटा देते हैं, -4 में यदि 2 को जोड़ देते हैं तो -2 हो जाएगा। तो वो चीज हम कॉमन करते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर। मान लीजिए +4x में +2 को जोड़ देंगे तो क्या प्लस माइनस माइनस की संख्या ज्यादा है, तो -4x में 2x को जोड़ देंगे तो -2 ये x हुआ। बात तो वही है, लेकिन ऐसा हम किए क्यों। प्लस भी लिख सकते थे यहाँ पे, यहाँ भी माइनस लिख सकते थे। ऐसा इसलिए किए कि यहाँ की तो -2 है तो -4x में 2 को जोड़ेंगे तो -2 होगा, लेकिन आपस में दोनों को गुना जो करेंगे तो AC के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी कि पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या का गुणनफल 8x स्क्वायर हुआ। उसी प्रकार इसको जोड़ घटा के इतना तो पुराएंगे, लेकिन गुना करके आपको AC के गुणनफल के बराबर पुराना होगा, चाहे जैसे हो। तो 4 गुना 2 8, x गुना x एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस बोल रहे हैं ना, तो चलिए माइनस, यहाँ पे -8x स्क्वायर है, बात वही है। तो इसीलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कॉमन क्या करेंगे, कॉमन वो चीज करते हैं जो दोनों में भाग लग जाता है। यदि x से भाग लगाते हैं तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, जो दोनों चीज में रहता है उसमें हम x से कॉमन करते हैं। तो एक x बचा -4, और कॉमन करने के बाद लेकिन ये बात ध्यान में रखेंगे हम कि आपस में फिर से यदि पुनः गुना करेंगे तो क्या उतना पुर जाएगा। तो देख रहे हैं x गुना x एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x गुना 4 तो 4x प्लस, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2x माइनस x, इसमें x है ही नहीं तो हम कॉमन क्या करेंगे, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी होगा, 2 चौके 8
और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 आया ना, तो यहाँ भी आपको x माइनस 4 होगा। तो कॉमन क्या करेंगे 2 यदि कॉमन करेंगे तो 2 गुना x 2x और 2 गुना 4 8। तो चलिए कॉमन वाला को हम एक जगह कर लेते हैं, x प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर वाला 2 है तो कॉमन किए थे ना, एक को बाहर निकालेंगे, एक को पेंडिंग जोड़ देंगे। चलिए दोनों ये बराबर किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो x प्लस 2 इजकल टू 0 और x माइनस 4 इजकल टू 0। आपका शून्यंक निकल गया एक का 2, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, आपका शून्यंक यही निकल गया, द्विघात बहुपद का शून्यंक। और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, हम सिर्फ गुणनखंड तोड़ने के लिए, शून्यंक निकालने के लिए बता दिए, और शून्यंक की गुणनांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो ये हम एनसीईआरटी मैथ में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम गुणनखंड सिर्फ तोड़ने के लिए बताए, बाकी इससे पहले जो भी था उसको ध्यान से देखेंगे। तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ।